$600 मिलियन का ढेर सामने पड़ा है, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इस पैसे को मशीन से काटकर किसानों के खेतों में खाद की तरह भेज दिया जाता है। वजह साफ है, ये सभी नोट पुराने और खराब हो चुके हैं। इस पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी संभाल रही है सुष्मिता, जिसकी महीने की सैलरी लाखों में है। उसकी नौकरी हर दिन जान जोखिम में डालकर काम करने जैसी है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे। एक दिन फैक्ट्री की नोट काटने वाली मशीन अचानक खराब हो जाती है। फैक्ट्री मैनेजर मनोहर तुरंत एक मैकेनिक को बुलाता है। जांच में पता चलता है कि मरम्मत में काफी समय लगेगा। इसी बीच बैकअप पावर भी फेल हो जाता है। हालात और डरावने तब हो जाते हैं जब फैक्ट्री के फोन भी काम करना बंद कर देते हैं। मजबूरी में सुष्मिता खुद मैकेनिक से संपर्क करने निकलती है। सुष्मिता का दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर जाता है। वह चुपचाप तिजोरी का पासवर्ड बदल देती है और सिस्टम टैबलेट को कचरे के ढेर में छिपा देती है। उसे नहीं पता था कि यही छोटा सा फैसला आगे चलकर एक भयानक खूनी खेल की वजह बन जाएगा। जैसे ही सुष्मिता फैक्ट्री से बाहर निकलती है, गेट पर खड़ी एक संदिग्ध वैन की तलाशी चल रही होती है। तभी अचानक फैक्ट्री का मुख्य गेट अपने आप खुल जाता है। अंदर मौजूद सुरक्षाकर्मी अलार्म बजाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं। एक तेज धमाके के बाद सभी गार्ड मारे जाते हैं। मनोहर तुरंत तिजोरी को लॉक कर देता है और बची हुई सुरक्षा टीम मोर्चा संभाल लेती है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि सबसे बड़ा दुश्मन अंदर ही मौजूद है। सिक्योरिटी हेड शरद गद्दार निकलता है। पहले से बुलाया गया मैकेनिक असल में एक खतरनाक हैकर होता है। दरअसल एक भीषण तूफान आने वाला था, जिससे पूरा शहर बाकी दुनिया से कटने वाला था। इसी मौके का फायदा उठाकर लूट की योजना बनाई गई थी। तिजोरी खुलते ही $600 मिलियन हाथ में आ जाने थे, लेकिन जब पासवर्ड काम नहीं करता तो सबके होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि पासवर्ड बदल दिया गया है और नया पासवर्ड तोड़ने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। गुस्से से बौखलाया गिरोह सरगना अर्जुन सुष्मिता के बारे में पूछताछ करता है। मनोहर मजबूरी में सब कुछ बता देता है। उधर सुष्मिता मैकेनिक राघव को ढूंढ लेती है और दोनों फैक्ट्री की ओर लौटते हैं। सुष्मिता को बचाने के लिए राघव अपनी जान जोखिम में डाल देता है, मगर खुद पकड़ लिया जाता है। भागते भागते सुष्मिता भी फंस जाती है। तभी राघव का भाई विक्रम वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। दोनों मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां भी धोखा मिलता है। थाना प्रभारी प्रताप सिंह पहले से ही अपराधियों से मिला हुआ होता है। चालाकी से सुष्मिता और विक्रम वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं। तेज तूफान के बीच गाड़ियों की खतरनाक पीछा दौड़ शुरू हो जाती है। इसी दौरान पता चलता है कि पूरे शहर का मोबाइल नेटवर्क बंद है, लेकिन अपराधी आपस में संपर्क कर पा रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि उन्होंने अपना अलग सिग्नल टावर लगा रखा है। टेक एक्सपर्ट आदित्य एक खास सिग्नल डिटेक्टर की मदद से उस टावर का पता लगाता है। तूफान में जान जोखिम में डालकर वह गाड़ी की केबल से टावर को गिरा देता है। जैसे ही टावर गिरता है, अपराधियों का संपर्क टूट जाता है। हालात बिगड़ते देख थाना प्रभारी प्रताप सिंह खुद गिरोह से विश्वासघात करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन पहले ही सतर्क रहता है। वह मौके पर ही प्रताप सिंह को गोली मार देता है और उसके आदमियों को पैसे का लालच देकर अपने पाले में कर लेता है। अब दबाव सुष्मिता पर आ जाता है। आदित्य के कहने पर वह अर्जुन से सीधा सौदा करती है, तिजोरी का पासवर्ड के बदले सभी बंधकों की जान। बातचीत के बाद तय होता है कि पहले राघव को छोड़ा जाएगा, फिर बाकी लोगों को। राघव को शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में लाया जाता है और यहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ जाती है।